कैसे पेशेंट को आप लोगों ने सही किया है जिसकी चर्चाएं खूब हो रही है जिला में कि वो जिस हालात में यहाँ पहुंचे थे किसी ने नहीं सोचा था कि फिर ये अपनी ज़िंदगी में कभी चल पाएंगे। कैसे क्या हुआ? तो रीढ़ की हड्डी में चोट लगने की वजह से वो नस दब गई थी, जिसकी वजह से पेशेंट का पैर नहीं चल रहा था, पेशेंट पैरालाइज हो गई थी, पेशेंट बेड रिडन हो गई थी, पेशेंट स्ट्रेचर पे आए थे। पेशेंट का ऑपरेट किया था हमने और करीब ये 1.5 महीना पहले की बात है। और आज मेरे सामने पेशेंट आई है, पेशेंट अपने पैरों पे चल के आई है, आप देख सकते हैं। हमने स्पाइन और नी के सर्जरी में एडवांसमेंट यहाँ पे प्रोवाइड की है और बाकी सर्जन्स जो है जो सब लोग अपनी फील्ड में बहुत अच्छे हैं। हमारे दायरे में है, जो मेडिकल साइंस के दायरे में जितनी भी डिजीज़ हैं उसका मैं 100% गारंटीड इलाज करने का दावा रखता हूँ। 100% गारंटी के साथ 100% गारंटीड। जो शैटिका का इलाज हम करते हैं और शैटिका की सर्जरीज 100% गारंटी और सेफ्टी के साथ करते हैं। और जो पेशेंट होता है शैटिका का, अगर हम सुबह ऑपरेट करते हैं तो शाम को पेशेंट अपने पैरों पर चलता है। जितने भी रिमोट एरियाज़ में लोग रहते हैं या इंटीरियर एरियाज़ में, जो सिवान के इंटीरियर एरियाज़ में लोग रहते हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे हॉस्पिटल में एम्बुलेंस सर्विस की भी सुविधा उपलब्ध है। आपको कोई भी इमरजेंसी होती है, कोई भी ट्रॉमा होता है या कोई भी एक्सीडेंट होता है या पैरालिसिस का अटैक होता है, तो हमारे पास एम्बुलेंस सर्विस है। आप नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करेंगे और आपको एम्बुलेंस प्रोवाइड की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव बिहार। अभी हम मौजूद हैं सिवान के सबसे प्रसिद्ध जो हॉस्पिटल है RCH हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर रामाजी चौधरी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और उन्हीं के सुपुत्र हैं विशाल चौधरी, जिन्होंने अब सिवान के लोगों का सेवा देना शुरू कर चुके हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात है कि यहाँ से एक ऐसे मरीज को ठीक किया गया है जो जिस कंडीशन में यहाँ पहुँचा था उसको देख के किसी ने अनुमान नहीं लगाया था कि फिर ये कभी अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है, क्योंकि उस कंडीशन में दिखाई देता है कि बड़े बड़े शहरों की ओर वहाँ पे पेशेंट रुख करते हैं। लेकिन इनके कार्य क्षमता और इनके कार्य अनुभव का देन रहा कि उस मरीज को आज ये चलने के लिए मजबूर कर दिए हैं अपने कार्य क्षमता के बल पे। सबसे पहले डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एक ऐसे पेशेंट को आप लोगों ने सही किया है जिसकी चर्चाएं खूब हो रही है जिला में कि वो जिस हालात में यहाँ पहुँचे थे किसी ने नहीं सोचा था कि फिर ये अपनी ज़िंदगी में कभी चल पाएंगे। कैसे क्या हुआ था? देखिए, ये पेशेंट थी, इनका एक्सीडेंट हो गया था, ये छत पे से गिर गई थी और गिरने के बाद इनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। तो जैसे कुछ लोग को मालूम होगा कि जो पैर को चलाने वाली नस होती है वो रीढ़ की हड्डी से ही निकलती है। तो रीढ़ की हड्डी में चोट लगने की वजह से वो नस दब गई थी, जिसकी वजह से पेशेंट का पैर नहीं चल रहा था, पेशेंट पैरालाइज हो गई थी, पेशेंट बेड रिडन हो गई थी, पेशेंट स्ट्रेचर पे आए थे। पेशेंट का ऑपरेट किया था हमने और करीब ये 1.5 महीना पहले की बात है। और आज मेरे सामने पेशेंट आई है, पेशेंट अपने पैरों पे चल के आई है, आप देख सकते हैं। पेशेंट कंफर्टेबली चल रही है और पेशेंट पूरी 100% सेटिस्फाइड है अपने ट्रीटमेंट से। इस तरह के सेवा की बात करता, सिवान में इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, पहली बार इस तरह का कोई केस सामने आया है। क्या कितना विश्वास जगाएगा सिवान के लोगों में ये? मेरा तो मानना है कि विश्वास हमारे हॉस्पिटल पे और हमारे हॉस्पिटल के प्रति लोगों का काफ़ी प्यार है, काफ़ी ट्रस्ट है। लेकिन कुछ चीज़ें थी, कुछ ऑपरेशन थे जो पहले हमारे यहाँ नहीं होते थे, जैसे स्पाइन की सर्जरी या घुटना या कूल्हे का प्रत्यारोपण, जो हम हिप एंड नी रिप्लेसमेंट कहते हैं, तो वो सारी सर्विसेज हम पहले नहीं प्रोवाइड करता है। तो इसके पहले भी तो कहीं नहीं होगा सिवान में? नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि सिवान में बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट हैं और बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने फील्ड में बहुत एडवांसमेंट लेके आए हैं और ये किसी एक व्यक्ति का एफर्ट नहीं है। एज अ होल जो पूरी डॉक्टर फ्रैटर्निटी है सिवान की, ये बहुत अच्छा काम कर रही है और सब लोग लगे हुए हैं अपने नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेके आने में अपने फील्ड में। हमने स्पाइन और नी के सर्जरी में एडवांसमेंट यहाँ पे प्रोवाइड की है और बाकी सर्जन्स जो है जो सब लोग अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्पाइन से रिलेटेड जो भी केसेस होते थे उसके लिए पेशेंट को बड़े बड़े शहरों में रुख करना पड़ता था, पटना, गोरखपुर, लखनऊ। कितना विश्वास आप दिलाइएगा कि अब उसका इलाज सिवान में ही होगा, उसका इलाज विशाल चौधरी ही कर देंगे? देखिए, बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं जिनका इलाज पॉसिबल है सर्जरी के द्वारा, मेडिसिन के द्वारा या कुछ स्पेशल इंजेक्शंस होती हैं उसके द्वारा। तो जो हमारे दायरे में है, जो मेडिकल साइंस के दायरे में जितनी भी डिजीज़ेज़ हैं, उसका मैं 100% गारंटीड इलाज करने का दावा रखता हूँ। 100% गारंटी के साथ? 100% गारंटीड। जो जैसे मैंने बताया कि जो हमारे दायरे में चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो बियॉन्ड सर्जरी या बीत जाता है समय। जी जी, बियॉन्ड मैनेजमेंट हो जाती है, तो वो चीज़ें तो नहीं, बट जितनी चीज़ें हैं, जितने ट्रॉमा है, जो भी पेशेंट को डिस्क की प्रॉब्लम होती है जिसको हम शियाटिका कहते हैं, आम भाषा में जिसको शैटिका बोलते हैं, तो शैटिका का इलाज हम करते हैं और शैटिका की सर्जरीज 100% गारंटी और सेफ्टी के साथ करते हैं। और जो पेशेंट होता है शैटिका का, अगर हम सुबह ऑपरेट करते हैं तो शाम को पेशेंट अपने पैरों पे चलने लगता है। जी जी। तो देखा जाता है कि सब केस में समय बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस समय पे आप पेशेंट को लेकर आ रहे हैं, उसके लिए क्या कहिएगा, कब तक यहाँ आ जाए तो आपके हैंड में आ जाए तो आप लोग पेशेंट को सही कर सकते हैं? इमरजेंसी मैनेजमेंट में टाइम बहुत क्रूशियल फैक्टर हो जाता है।
किसी व्यक्ति की जान या किसी व्यक्ति को पैरालिसिस से आप बचा सकते हैं अगर उसका समय पे इलाज हो जाए। तो जितने भी रिमोट एरियाज़ में लोग रहते हैं या इंटीरियर एरियाज़ में जो सिवान के इंटीरियर एरियाज़ में लोग रहते हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे हॉस्पिटल में एम्बुलेंस सर्विस की भी सुविधा उपलब्ध है। आपको कोई भी इमरजेंसी होती है, कोई भी ट्रॉमा होता है या कोई भी एक्सीडेंट होता है या पैरालिसिस का अटैक होता है, तो हमारे पास एम्बुलेंस सर्विस है। आप नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करेंगे और आपको एम्बुलेंस प्रोवाइड की जाएगी। सर, आप लोग परिवार की बात करें तो ये परिवार किसी परिचय का मोहताज नहीं है। छपरा, गोपालगंज, सिवान की बात करें, 3 जिला में इस परिवार की नाम है, खासकर आपके पिताजी की ज़्यादा नाम है। अब उनके विरासत को सँभालने की ज़िम्मेदारी आपके कंधों पे ही आएगी। तो क्या कुछ लोगों से आपका अपील रहेगा, जो भी पेशेंट हैं, उन लोगों से क्या कुछ संदेश दीजिएगा? अ, अपील यही है कि जो ट्रस्ट, जो प्यार उन्होंने इस हॉस्पिटल को दिया है, वही कंटिन्यू रखें। हमसे जो रिश्ता बना हुआ है मरीज़ों का, जो मरीज़ दूर-दूर से आते हैं, हमारे पास मरीज़ कटिहार से भी आते हैं, बंगाल से भी आते हैं, तो वो रिश्ता हम चाहते हैं कि बना रहे, वो प्यार हमसे बना रहे, वो ट्रस्ट हमसे बना रहे। और ये सारी चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं कि हम और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करें और इफ़ेक्टिवनेस से काम करें और मेटिकुलसली कोई भी सर्जरी करें, कोई भी प्रोसीजर जो है वो और भी बेटर तरीके से करें, द बेस्ट पॉसिबल वे, द बेस्ट वे नोन टू मी, उस तरीके से करूँ मैं। पिताजी का जो कार्य था वो तो मतलब लोग नाम सुन के आते थे, लेकिन उनको रिजल्ट भी अच्छा मिलता था, इसलिए लंबा समय तक यह फील्ड में वो बने रहे। अब वैसा ही जिम्मेदारी विशाल चौधरी के कंधों पे भी है। क्या वैसा ही उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलिएगा? जी, जी, ज़रूर। ये विरासत सँभालना आसान नहीं है। ये विरासत को सँभालना ये 1-2 दिन की लड़ाई नहीं है। मैं तो अपने पेशेंट्स को भी कहता हूँ कि मैं 1-2 दिन के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। मैं तो यहाँ पे सालों साल के लिए बैठा हूँ। तो जो उस कुर्सी पे रह के मैं जो भी डिसीज़न लूँगा, मैं जो भी बात कहूँगा पेशेंट को, वो 100% साक्ष्य होगा। इसमें कोई भी डिसऑनेस्टी का कोई क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि मुझे यहाँ पे इस धरती से ही मैं निकला हूँ, इस धरती में ही रहना है, इस धरती के लोगों की ही सेवा करनी है। तो मैं कभी डिसऑनेस्टी और चीटिंग नहीं करूँगा यहाँ के लोगों से। सर, देखा जाए तो आज के समय में मतलब पेशेंट का कमी नहीं है। पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, अच्छे डॉक्टरों की अभाव है, लेकिन बहुत सारे ऑर्थो के डॉक्टर आए चले गए, लेकिन सर की जो एक अपनी छाप थी वो सिवान में अभी भी मौजूद है। क्या लग रहा है कि उसकी लाभ आपको भी मिलेगा? मेरे फादर हमेशा कहते हैं कि 2 थिंग्स कैनॉट बी लेफ्ट हिडन। जैसे 2 चीज़ें हैं जो कभी छुपती नहीं है, एक सत्य और एक सूर्य। सत्य को प्रमाण नहीं देना होता और सूर्य को प्रमाण नहीं देना होता। तो ये सच्चाई है और ये ऑनेस्टी है जिसका साथ हमने नहीं छोड़ा और इस वजह से सिवान के पेशेंट्स ने हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा। सर, सिवान के लोगों से या तमाम जो लोग आपको देख रहे हैं, उन लोगों से क्या कुछ अपील रहेगा? अगर कोई इमरजेंसी केसेस हैं उस तरह के, उस समय क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ? अपील जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे शहर के लोगों में कि कोई भी एक्सीडेंट होता है या कोई भी इमरजेंसी होता है तो लोगों के दिमाग में है कि जो भी इलाज है वो गोरखपुर या पटना या लखनऊ होगा। तो इस चीज़ को मैं काउंटर करना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर एक उस लेवल का इलाज हमारे पास अवेलेबल है। डेडिकेटेड इमरजेंसी टीम है हमारे पास जो आपके पेशेंट के आने के विदिन 1 आवर ऑपरेशन हो जाता है, पेशेंट का इमरजेंसी मैनेजमेंट हो जाता है। तो इस चीज़ से आप बचें। आप जो टाइम ट्रैवल में लगेगा, कितने पेशेंट की जान चली जाती है ट्रैवलिंग टाइम में, तो उस चीज़ से बचाने के लिए हमने ये इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध कराई है और इसी चीज़ के लिए हमारे पास एम्बुलेंस सर्विस भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना टाइम देने के लिए।